मैं अपनी जॉब के साथ सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ और अपनी जॉब के साथ अपनी जो मेरी खुद की एकेडमी है जो मैं चलाती हूँ वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो आपको सबसे पहले तो जो आपके अंदर टैलेंट है आपने उसको पहचानना है और आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आपने खुद पहचानना है। अब वो कैसे पहचानना है? सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफ में एक गोल बनाना है, ठीक है, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। हर एक की कोई विश होती है कि मैंने टीचिंग करनी है, मैंने ये जॉब करनी है। जैसे मेरा था कि मैंने टीचिंग करनी है और मैंने अपने खुद की एकेडमी बनानी है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब आप सब कुछ करते हैं, अपना एक टाइम देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, अब अच्छे सारा कुछ काम करते हैं तो उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है। हमेशा आपने अपना एक एम बनाना है। एम बनाने के बाद जो आपका एम है ना, तो आपने उसके लिए फिर हार्ड वर्क करना है। जब कहते हैं ना कि मेहनत का फल मिलता है और मेहनत का फल अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फाइन होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत गोल्डन बातें कह लें बिल्कुल आप इसको, कि कैसे मैं अपनी जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करती हूँ और जो मेरी अपनी खुद की एकेडमी है वो मैं कैसे चलाती हूँ, और अपने डाइट का, अपने घर वालों का, मतलब पेरेंट्स का, जितनी सी मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बेटी की, ठीक है, उस लिहाज से। सो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया ना कि हमने खुद का एक एम बनाना है, एक गोल। अब हमारी लाइफ का क्या गोल है कि हमने जॉब करनी है, क्या करना है, क्योंकि हमें नहीं पता होता। सिर्फ हम स्टडी करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, बट हमने अपना कोई गोल नहीं बनाया होता। हम उसी टाइम हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं जब हमने किसी चीज़ को बिल्कुल वो हासिल करना होता है, हमने अपना वो गोल अचीव करना होता है। मैंने भी इसी तरह किया। मैंने अपनी स्टडी की। स्टडी करने के बाद जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई तो मैं फारिग मैं मेरा मतलब शुरू से ये था, स्टार्ट से मैं कभी भी फ्री नहीं रहती थी। मैं अपने खुद को, जैसे कि मेरा मैट्रिक हुआ ना, तो उसके बाद भी मैंने खुद कोर्स करने लग गई, ठीक है। मेरा रिज़ल्ट आने तक मैं कोर्स ही करती रही। उसके बाद फिर मतलब कि कंटिन्यू रखें खुद को। अगर आप अभी मैट्रिक कर रही हैं, एफए कर रही हैं, ठीक है, अगर आप बैचलर लाइफ में हैं, ठीक, तो आप खुद को फ्री नहीं रखें, क्योंकि जब हम खुद को फ्री रखते हैं ना तो उसके बाद ना हमारे अंदर वो सुस्ती आ जाती है, तो जो फिर हमें कुछ करने नहीं देती। आपने सबसे पहले खुद को पहचानना है कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आप खुद को पहचान लेंगे, अपने एम को पहचान लेंगे, अपने टैलेंट को पहचान लेंगे ना, तो आपके लिए सारा कुछ मैनेज करना ईजी हो जाएगा। सेकंड चीज़, आपने जब कुछ भी अचीव करना है तो आपने दिलो जान से मेहनत लगाने के साथ, लेकिन फिर आपने ये नहीं देखना कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है कि ये इतनी मेहनत कर रही है या अपने घर में ज़्यादा टाइम नहीं दे रही, अपने पेरेंट्स को नहीं देख रही, अपनी मदर को नहीं देख रही, ठीक है। हम मतलब कि जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे ये बहुत बातें होती हैं, लेकिन आपने अपने तौर पे, जैसे कि मैं तो अभी अपने पेरेंट्स के घर हूँ, ठीक है, तो मेरी मतलब अभी रुखसती नहीं हुई, उधर ही रह रही हूँ ना अभी पेरेंट्स के घर। तो मतलब बहुत हो जाती हैं पहली बातें कि आप ये इतना इसको है कि इसने जॉब करनी है या इसने अपनी एकेडमी चला रही है, तो मतलब इसी में बिज़ी रखा हुआ है खुद को। तो लेकिन आपने क्या करना है कि आपने लोगों की बातों पे गौर ही नहीं करना और उनको कोई जवाब भी नहीं देना, ठीक है। चुप रहना है, खामोश रहना है। और जब आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, ठीक है, आप मतलब आपने जब अपना एम हासिल कर लेंगे ना, तो सब लोग खुद ही खामोश हो जाते हैं। कोई भी आपको ताने देना वो खुद ही बंद कर देते हैं। थर्ड चीज़ है, आपने जो कुछ आप अपना एम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी कोई जॉब हो गई या आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपने बाहर के मुल्क जाना है, ठीक है, आपने अब्रॉड जाके अपनी जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आपने कोई भी अपना काम कारोबार करना है, आपने आपने डॉक्टर बनना है, आपने कोई भी एजुकेशन हासिल करनी है, कुछ भी, तो उसके लिए आपने कभी भी होपलेस नहीं होना। आपने हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है। जब आपके अंदर एतमाद होगा ना, तो अगर एक बार गिरेंगे,
एक बार वो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सके, 2 बार नहीं कर सके, तीसरी चौथी बार आप ज़रूर कर लेंगे। सो कभी भी आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म करना, कभी भी नहीं खोना, होपलेस कभी भी नहीं होना। जब आप मेहनत हार्ड वर्क करते हैं ना, तो अल्लाह ताला पे आपने यकीन रखना है और उसका फल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। और उसके साथ-साथ इन सब गोल को अचीव करने और आपने ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि जो आपने अपना गोल हासिल करना है, ठीक है, कुछ भी आपने अपनी लाइफ में हासिल करना है, सो वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी बात कि मैंने डॉक्टर बनना है जी, मैं अब्रॉड जाऊंगा, वहाँ जाके जॉब करूँगा, या मैं टीचर बनूंगा, मैं अपनी एकेडमी चलाऊंगा। मतलब जो कुछ भी आपने करना है, कुछ भी करना चाहते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या आप कह लें आपने अपना घर बनाना है, कुछ भी, तो आपने उसको पहले किसी से भी शेयर नहीं करनी ये बात, ठीक है। कहते हैं ना कि ऐसी बातें भी अपनी जो है सबसे छुपा के रखनी चाहिए, कि अगर आपने शेयर भी करनी है तो आप अपने पेरेंट्स से कर लें, अपने बहन भाइयों से कर लें। सो आप अपने जो गोल है ना, जो आपने आपके जो एम है, जो जो कुछ भी आपने अचीव करना चाहते हैं, सो वो आपने कभी भी किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कितने लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, जो हमारे एम हैं, वो जो हमें होपलेस करते हैं, ठीक है। सम टाइम कुछ लोग इतनी बातें ऐसी कर जाते हैं कि हम मतलब बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि अच्छा ये तो मतलब हम हासिल ही नहीं कर सकते। तो उस वक़्त हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हमारा कम हो जाता है, और कम होते होते ख़त्म हो जाता है। सो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने जो हासिल करना है ना, जो आपका गोल है, वो कभी भी किसी से शेयर ना करें। क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब मेरी मदर है, वो बड़ी मासूम है, उन्होंने कुछ भी करना होता है ना तो वो शेयर कर देती हैं, ठीक है, शेयर कर देती हैं। लेकिन मैं उनको भी मतलब मेरी मम्मा है, वो ज़्यादा अक्लमंद है, समझ है, लेकिन वो मासूम, उन्होंने शेयर कर देना। लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपके आसपास कितने लोग आपके पास हासिल हैं, हासिल कितने हैं। क्योंकि आजकल तो वैसे ही इतना हसद हो गया है कि आपस में एक दूसरे से हसद करना, बुग़्ज़ और कीना। सो आपने कभी भी, कहते हैं ना कि आप अपनी खुशियाँ भी हर चीज़ छुपाएं, और जब कोई चीज़ आप हासिल कर लेंगे तो फिर वो सब लोग ही देख लेंगे। सो उसके साथ साथ इन सब गोल को अचीव करने के साथ साथ आपने हमेशा अपनी नमाज कुरान का ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप अब दुनिया में कामयाब होने के लिए चले हैं तो अपनी नमाज कुरान को पीछे छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अपनी नमाज कुरान को साथ लेके चलना है, ठीक है। अपनी नमाज का, अपने कुरान का ख्याल रखना है, और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना है, और कभी भी होपलेस नहीं होना, क्योंकि नाउमीदी हमारे दीन का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। हम अल्लाह ताला पे हमें हमेशा यकीन होना चाहिए। मैंने भी जो आज आपके साथ अपनी कुछ बातें शेयर की, कोई स्टोरी शेयर की है कि कैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जॉब हासिल की। मतलब मैं जो जॉब कहती थी ना, मुझे अल्लाह ताला ने दी, मेरा यकीन था अल्लाह ताला पे। उसके बाद मेरी एकेडमी चलाई। अब अपनी दुआ में